गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कल हमारा क्या चल रहा था, टिग्नोमेट्री चल रहा था, है ना। टिग्नोमेट्री, तो टिग्नोमेट्री हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी ना। टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज देख ली थी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं ऑलरेडी। चलो, और उसके अलावा भी हम देख चुके हैं कि कोडेंट, कौन से कोडेंट में कौन पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड वाले की बात करें तो टेन उसका रेसिप्रोकल, और फोर्थ वाले की बात करें तो कोस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये हम चीज़ें देख चुके हैं। एंगल के बारे में भी देख चुके हैं कि साइन में अगर कोई भी एन पाई टाइप का दिखाई दे आपको, है ना, और प्लस माइनस थीटा है, तो आंसर साइन थीटा ही आएगा। बट वो प्लस भी आ सकता है या माइनस भी आ सकता है। ये किस बात पे डिपेंड करता है कि किस कोऑर्डिनेट में हम पहुंच गए, है ना। मतलब जिस भी कोऑर्डिनेट में हम पहुंचेंगे उसके अकॉर्डिंग हम आपको लिखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूँ साइन, साइन क्या लिखा, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा होता क्या है एक्चुअल में, ये अगर थीटा है इतना, ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, और इसको थोड़ा सर्कल बना लेता हूँ सर्कल फॉर्म में। ये एंगल थीटा है और मुझे क्या चाहिए है, पाई माइनस थीटा चाहिए। तो पाई में से पाई एंगल यहाँ तक होता है कंप्लीट। अब इसमें से ये थीटा कम करना है, इतना एंगल कम कर देना है, यानी ये मुझे एंगल चाहिए पाई माइनस थीटा। तो अब इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हाइट कितनी होगी। अगर ये थीटा है तो हाइट में कोई चेंज आएगा नहीं, हाइट में तो अभी भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है ना, साइन के लिए हाइपोटेनस तो सेम है बट हाइट भी सेम ही दिख रही है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि पाई माइनस थीटा करने से कुछ हो जाएगा। तो साइन पाई माइनस थीटा करने से भी आप हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। साइन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हाइट तो वही है, यानी ये तो साइन थीटा के बराबर ही होगा। अच्छा, अगर मैं लिखूँ साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा में फर्क है कैसे। अच्छा, 2 पाई मतलब होता है पूरा चक्कर कंप्लीट किया, उसमें थीटा कम करो। तो पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया, ये उसमें ये वाला हिस्सा थीटा कम कर लिया, तो हम यहाँ पे पहुँच गए। ये लाइन यहाँ पे आ गई रोटेशन करके। अब बताओ हाइट में क्या फ़र्क आया। तो इस बार हाइट जो है वो नेगेटिव हो गई है, यानी जो पहले हाइट आ रही थी उसी का क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा साइन माइनस थीटा हो जाएगा। तो हुआ क्या कि साइन में जब मैंने देखा तो साइन पाई माइनस थीटा हो चाहे साइन 2 पाई माइनस थीटा हो, तो इससे ये पता चल रहा है कि साइन में कोई सा भी पाई हो वो आंसर आता है साइन में। बट कभी कभी प्लस आता है, कभी कभी माइनस आता है, यानी ये जो पाई है, ये 2 पाई है, ये किसी काम के नहीं है। जैसे एक और लिख लेते, मैंने लिखा होता साइन 3 पाई माइनस थीटा। क्या लिखा होता, साइन 3 पाई माइनस थीटा। तो 3 पाई माइनस थीटा भी क्या होता है, देखो 3 पाई मतलब एक पूरा चक्कर कंप्लीट, आधा कंप्लीट, फिर उसमें थीटा कम कर लिया। तो ये तो इसके जैसा ही लगेगा, पहले जैसे ही, पहले जैसे ही लगेगा ना। तो हाइट में क्या हुआ, कोई चेंज नहीं है, तो ये भी साइन थीटा रहेगा। अगर मैं लिखूँ साइन 4 पाई माइनस थीटा, तो 4 पाई माइनस थीटा क्या होगा, 2 चक्कर कंप्लीट किया फिर थीटा कम कर लिया, तो ये एकदम इसके सेकंड जैसा लगेगा, तो यानी हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा कि साइन में अगर कोई भी पाई वाई और प्लस थीटा या माइनस थीटा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो साइन ही रहेगा। बट वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो आप ऐसे भी सोच लो ना कि जिस कोऑर्डिनेट में आप पहुंच रहे हो उसके अकॉर्डिंग हम प्लस या माइनस लगाते हैं। दूसरा, अगर मैं पाई में प्लस करता हूं तो कितना आता है, साइन पाई प्लस थीटा। अच्छा, मैंने जैसे पाई में प्लस किया, तो अब बताओ कौन से कोऑर्डिनेट में पहुंचूंगा मैं। तो अगर मैं पाई ये है ना, और इसमें अगर मैं थीटा जोड़ूंगा तो मैं थर्ड में पहुंच जाऊंगा। अच्छा, थर्ड में पहुंचने पे पहले ये थीटा था, अभी पाई जोड़ने के बाद थीटा आया, तो हम पहुंच गए थर्ड में। तो बताओ हाइट में कोई फर्क आया, हाइट में कोई फर्क नहीं आया। बस एक बात का फर्क आया कि जो चीज़ें पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होती थी वही अभी क्या हो गई, थर्ड कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट की वजह से ही क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में हाइट नेगेटिव हो जाती है ना नीचे। एक्स एक्सिस से जस्ट ऊपर है, फर्स्ट में ऊपर जा रहे थे, इधर नीचे आ रहे, तो हाइट क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, तो इसलिए साइन क्या हो गया, नेगेटिव। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो बताओ पूरा चक्कर कंप्लीट किया और उसमें थीटा जोड़ा, तो साइन थीटा ही हो जाएगा हाइट ऊपर। इसका क्या मतलब हो गया कि साइन में जब भी मैं कोई एन पाई प्लस माइनस थीटा लिखूंगा तो मेरा आंसर साइन थीटा ही आएगा। तो ये ऐसा सिर्फ साइन के लिए नहीं है, किसी भी टिग्नोमेट्रिक के आंसर में अगर मैं एन पाई प्लस या फिर माइनस थीटा लिखूंगा तो आंसर वही का वही टिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगा सेम। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि प्लस आएगा कि माइनस, तो प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। अब प्लस और माइनस आना किस पे बात पे डिपेंड करेगा, तो प्लस का आना और ये माइनस का आना ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम कौन से कोऑर्डिनेट में पहुंच गए। तो ये नोट करके इस बात को लिख लेना कि प्लस या फिर माइनस साइन, है ना, प्लस या माइनस साइन डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट, किस कोऑर्डिनेट में आ गए इस बात पे डिपेंड करेगा। जैसे पाई प्लस थीटा हम थर्ड में पहुंच गए इसलिए माइनस, साइन 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट में पहुंचे इसलिए प्लस ही है, साइन पाई माइनस थीटा सेकंड में है तो सेकंड में तो पॉजिटिव ही है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि किसी भी टिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर मैं पाई या 2 पाई 3 पाई 5 पाई किसी भी पाई प्लस थीटा करूंगा तो वही सेम टिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, बट वो कभी प्लस और कभी क्या होता है, वो माइनस होता है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है, पाई की जगह ये पाई बाई 2 हो जाए तो क्या हो, पाई की जगह अगर ये पाई बाई 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, देखो, है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे इसी को ले देखते हैं। पाई की जगह पे अगर ये पाई बाई 2 हो जाए तो क्या होता है, जैसे एक के लिए देखिए, ये है थीटा,
कितना है थीटा, ये एंगल है ओ, इस पॉइंट को नाम दे दो ए और ये बी, ये थीटा है। अच्छा इसी थीटा में अगर मुझे निकालना है साइन थीटा, तो साइन मतलब होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का नाम ओ बी रख लेते हैं ना, वही है ओ बी। अच्छा ये साइन थीटा आ गया। अच्छा इसी में अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर 90, तो ये बचा हुआ कितना हुआ 90 माइनस थीटा। अरे ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना ऐसे। तो अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो यहाँ से एक काम करो, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा निकालो। अच्छा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोस के लिए जिस भी एंगल की हम बात करते हैं उसके लिए तो परपेंडिकुलर होता है साइड, अपोजिट साइड, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ ए। तो अगर ओ ए परपेंडिकुलर है तो ए बी क्या हुआ बेस, तो कोस के लिए तो बेस यूज करते हैं, बेस बाय हाइपोटेनियस। ये तो दोनों मुझे सेम ही लग रहे हैं, यानी ये दोनों अगर मुझे सेम लग रहे हैं तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा एक्चुअल में होता क्या है, साइन थीटा ही हो जाता है। इसी टाइप से अगर मैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा निकालूंगा ना तो ये कोस थीटा ही बन जाएगा। तो एक चीज़ और नोटिस करोगे, तो जब भी साइन हो चाहे कोस हो, उसमें अगर एंगल ये पाई बाई 2 जैसा हो, पाई ना हो कि कुछ पाई बाई 2 जैसा हो, तो पाई बाई 2 में पूरा एंगल रोटेट नहीं होता है। जैसे पाई जो होता है ना कंप्लीट, जैसे इस लाइन पे है तो ये पूरा घूम के इस लाइन पे आ जाएगा, और 2 पाई हुआ तो पूरा घूम के वहीं आ जाएगा ऐसे घूम के। ये जैसे यहाँ पे था पाई, अगर पाई जैसे घूमा तो इतना गया, मतलब लाइन उसी पे आ गया, हाइट में कोई चेंज नहीं आया। और अगर 2 पाई घूम गया तो पूरा घूमने के बाद ये वापस से सेम लाइन पे आ गया, मतलब हाइट में कुछ चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन जब पाई बाई 2 घूमते हैं ना तो हाइट में फर्क आता है, और अगर हाइट में फर्क आ रहा है तो साइन कोस में चेंज आ जाएगा। ठीक है, सेम बाकी भी होते हैं इसी तरह से। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि टेन 90 माइनस थीटा ये कितना हुआ, सेम निकाल सकते हो इसी से, कोट थीटा आ जाएगा। और अगर मैं कोट 90 माइनस थीटा निकालूंगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये टेन थीटा आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं सेक 90 माइनस थीटा निकालूँ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आ जाएगा कोसेक थीटा। और अगर मैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा निकालूँ तो कितना आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा ना, ये सारी चीज़ें क्या हो गई समझ में आ गई होगी। तो इसमें भी हम एक फॉर्मूले की तरह याद कर लें कि जब भी हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई ओड वाला पाई बाई 2 यूज़ करेंगे, कोई भी पाई बाई 2 टाइप का यूज़ करेंगे, चाहे उसमें एंगल जोड़े चाहे कम करें, ये हमेशा सेकंड में चेंज होगा, है ना। ये क्या होगा, चेंज इन अदर, ये हमेशा चेंज होगा। जैसे साइन में है अगर ये चीज़, जैसे साइन में अगर कोई पाई बाई 2 प्लस करके है तो ये कोस बनेगा, कोस वाला साइन बनेगा, टेन कोड बनेगा, कोट टेन बनेगा, सेक कोसेक बनेगा, और कोसेक क्या बनेगा, सेक बनेगा। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। अब ये जो भी आते हैं आंसर, ये प्लस भी आ सकते हैं माइनस भी आ सकते हैं ना। तो ये प्लस और माइनस किस बात पे डिपेंड करता है, तो प्लस और माइनस साइन डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट, डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट कि किस कोऑर्डिनेट में हम पहुंच गए, उस बात पे डिपेंड करे। जैसे मैंने साइन 90 माइनस थीटा लिखा, तो 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहेगा, 90 डिग्री में से कुछ कम करोगे तो कौन से कोऑर्डिनेट में जाओगे, फर्स्ट में रहोगे। तो फर्स्ट में तो कोई साइन कोस सभी पॉजिटिव है इसलिए। बट अगर यही लिखा होता है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो सेकंड में जाते। अच्छा सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए कोस तो आएगा बट पॉजिटिव आएगा। इसी टाइप से कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो हम सेकंड में जाएंगे और कोस सेकंड में नेगेटिव है तो साइन तो बनेगा बट वो माइनस साइन वाला बनेगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इसमें हम कोई भी बड़े एंगल को निकाल सकते हैं इससे। तो चलो एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा साइन 300 डिग्री, कितना लिखा 300 डिग्री। तो इसको मैं दो तरीके से करके बताता हूँ। 300 डिग्री जो होता है वो किसके पाई के आसपास होता है, तो 1 पाई 2 पाई, 2 पाई मतलब होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में कितना कम करने से आ जाएगा, 60 डिग्री कम करने से आ जाएगा। अभी मैंने बताया पाई वाई का कोई रोल नहीं होता है, पाई सिर्फ रोटेशन के काम आता है। ऐसे समझ लो कि 2 पाई घुमा रहे हो, 2 पाई घुमा के आप घूम रहे हो, तो एक पूरा चक्कर घूमने के बाद आप 60 डिग्री कम कर रहे हो, तो यहाँ आ गए हो आप। अभी हाइट में क्या चेंज आया, तो हाइट तो वही है जो 60 डिग्री पे, बट ये क्या है फर्स्ट की जगह इस बार क्या हो गई, फोर्थ कोऑर्डिनेट में हो गई। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमें पता है क्या होता है, वो साइन नेगेटिव होता है। तो इसीलिए साइन 2 पाई माइनस थीटा साइन ही रहेगा, बट ये नेगेटिव वाला साइन रहेगा। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, ये आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा इसी का सेम आंसर आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। अगर आप पाई बाई 2 वाले फॉर्म में निकालना चाहो तो ये कैसे देख सकते हैं, एक पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, 3 पाई बाई 2 का मतलब 270 डिग्री, तो ये हो गया 3 पाई बाई 2 270 डिग्री, और उसमें 30 डिग्री जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं 3 पाई बाई 2। अच्छा ये बताओ 3 पाई बाई 2 ये पाई बाई 2 जैसा है ना, तो पाई बाई 2 में तो अभी बताया कि साइन क्या हो जाता है, कोस, तो साइन बनेगा कोस 30 डिग्री। अब 3 पाई बाई 2 में कुछ जोड़ रहे हैं हम लोग। अब सोचो 1 पाई बाई 2 2 3 पाई बाई 2 यहाँ पहुंचे, इसमें कुछ ऐड कर रहे हो, कौन से कोऑर्डिनेट में पहुंचोगे, तो हम पहुंच जाएंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव लगा लेंगे। कोस 30 डिग्री होता है √3/2, ये माइनस के साथ लगा लिया, तो ये आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया। चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। 10 7 पाई बाई 6 कितना लिखा है, 10 7 पाई बाई 6। तो मैं पाई के वाले फॉर्म से करूंगा, तो 7 पाई को हमने अगर 6 से डिवाइड किया तो एक पाई बचेगा और एक पाई बाई 6 मिलेगा। अभी बताया पाई बाई का कोई रोल नहीं, हटा दिया करो इसको, तो ये मिलेगा सीधा सीधा 10 पाई बाई 6। अच्छा पाई में कुछ जोड़ रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, पाई में कुछ जोड़ रहे हैं। जैसे ही पाई में कुछ जोड़ोगे तो कौन से कोऑर्डिनेट में पहुंचेंगे, तो पाई में अगर मैं जोड़ दूंगा तो पहुंचूंगा थर्ड कोऑर्डिनेट में। साइन पाई बाई 6 से √3 1/√3 होता है, तो ये मिलेगा 1/√3। तो आई होप क्लियर हो गया है।
और भी देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और अगर मैं देखूं, चलो एक आध और कोई सा एंगल देखते हैं। 10 -2 10 डिग्री 210 डिग्री। अच्छा 10 में माइनस का 210 डिग्री है तो माइनस को तो बाहर कर लो, अभी पहले भी बता चुका हूँ मैं। 210 डिग्री, अब 210 डिग्री जो होता है वो कौन से पाई के आसपास होता है? 1 पाई के, तो 1 पाई में 30 डिग्री जोड़ के आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, पाई में कुछ भी जोड़ो, पाई वाई से कोई मतलब नहीं है, पाई में कुछ जोड़ोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे? तो पाई में कुछ जोड़ने पे हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, तो 30 डिग्री हो जाएगा। 10 30 डिग्री कितना होता है? तो 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, मतलब कितना भी बड़ा एंगल दिया हो हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो और एक आध क्वेश्चन देखिए क्या इसके। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अगर होते हैं इसमें तो। चलो और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 sin 3600 डिग्री माइनस 10 टाइम्स ऑफ cos 960 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये देखो ये कौन से पाई के आसपास दिख रहा है? तो पहले तो ये देखो 4, 1 पाई का मतलब कितना होता है? 1 पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और 2 पाई का मतलब क्या होता है? 360 डिग्री। अब ये 360 100 है, 3600, ये तो 20 पाई हो गया। कितना हो गया? 20 पाई 10 कोस। अच्छा ये कितने पाई के आसपास है? तो 4 पाई का मतलब कितना हो गया? 720 डिग्री है ना। 5 पाई का मतलब कितना हो गया? 180 जोड़ो 900 डिग्री है ना। तो ये तो 5 पाई के आसपास है, तो 5 पाई में कितना जोड़ने पे आ जाएगा? 60 डिग्री। अब देखते हैं ये 2 पाई। अच्छा 20 पाई मतलब एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने से 2 पाई, तो ऐसे कितने 10 चक्कर लगा रहे हैं, तो हाइट कितनी बन रही है? साइन है तो साइन को तो हाइट से मतलब है। अभी तो आप हाइट तो 0 बन गई, यहाँ से कुछ एंगल ही नहीं आया ना। अरे आप इसी पे पहुंच रहे हो घूम फिर के बार बार, तो हाइट तो मिल ही नहीं रही है, तो जब तक हाइट नहीं मिलेगी साइन 0 रहेगा, तो ये तो आ गया 0। अभी मैंने बताया पाई वाई का कोई मतलब नहीं, हटा दिया करो। 5 पाई का मतलब हो गया कि 5 बार रोटेट कर रहे हैं, एक 2 पाई 4 पाई आधा 5 पाई, उसमें कुछ जोड़ दिया, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन कोस कोस ही रहेगा, तो कोस 60 डिग्री। तो यहाँ से जाएगा -10 माइनस माइनस प्लस, कोस 60 कितना होता है? तो कोस 60 डिग्री होता है 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? 5। तो ये हमारा इजीली हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, मतलब कितना भी बड़ा एंगल दिया हो हम इजीली इस तरह से निकाल सकते हैं उसको। चलो एक आध और देखते लेते हैं इस तरह के। 37 डिग्री का वैल्यू आपको शायद नहीं पता है ना। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो और देख लेते हैं 6 क्वेश्चन। तो बड़ा एंगल निकालना है क्या इसमें? एक क्वेश्चन देखो, साइन 750 डिग्री माइनस कोस 1020 डिग्री और प्लस 10 माइनस 390 डिग्री। चलो इसको मुझे सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो सबसे पहले तो साइन 750 डिग्री को देखते हैं, तो 750 डिग्री कौन से पाई के आसपास होता होगा? अच्छा बताओ, नॉर्मली 4 पाई का मतलब कितना हुआ? 720, तो ये 4 पाई के आसपास ही है, तो 4 पाई में 30 डिग्री जोड़ के आ जाएगा ये तो। अच्छा बताओ 5 पाई का मतलब कितना हुआ? 900 है ना। 6 पाई का मतलब कितना हुआ? तो 1080 है ना। तो 6 पाई में कुछ कम करके आ जाएगा, 60 डिग्री कम करके आ जाएगा। 10 में माइनस है तो माइनस को तो बाहर कर लो। 390 डिग्री 2 पाई में 30 डिग्री जोड़ के आ जाएगा 390 डिग्री। अब देखते हैं, अभी पहले मैंने बताया कि पाई वाई का कोई लेना देना हटा दो, 4 पाई में कुछ जोड़ रहे हो तो पहले तो साइन साइन रहेगा। अच्छा बताओ 4 पाई में कुछ जोड़ेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे? फर्स्ट पॉजिटिव रहेगा। 6 पाई में कुछ कम करोगे तो एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करेंगे 3 बार, और 60 डिग्री कम करेंगे तो कौन से में पहुंचेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस भी पॉजिटिव होता है। अब यहाँ से देखें 2 पाई हटा दो, ये तो 2 पाई तो पहले तो 2 पाई में कुछ जोड़ रहे हो, तो 2 पाई में कुछ जोड़ोगे तो फर्स्ट में पहुंचोगे, तो फर्स्ट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये होगा 10 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। कोस 60 कितना होता है? ये भी 1/2। 10 30 डिग्री होता है 1/√3। ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया यहाँ से? माइनस का 1/√3, ये आंसर है। ठीक है, इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, कितना भी बड़ा एंगल दिया हो हम इजीली इसको बता सकते हैं ना। चलो तो आई होप क्लियर हो गया ये, है ना। और कोई क्वेश्चन है क्या इसके? नहीं, इतना ही है ना। अब हम थोड़े से ग्राफ बनाना सीख लेते हैं ना। क्या सीख लेते हैं? ग्राफ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनते हैं। अब देखो ग्राफ बनाने के लिए आपको जैसे मान लो मुझे बनाना है y = sin x का ग्राफ। किसका बनाना है? y = sin x का। तो साइन में खास बात होती है, साइन मतलब होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय क्या होता है? बेस। तो अगर ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल कितना है? थीटा है, तो यहाँ पे मुझे निकालना है परपेंडिकुलर। अच्छा बताओ, जितना एंगल बढ़ता जाएगा हाइट बढ़ती जाएगी, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हाइट बढ़ती रहेगी। 90 से 180 तक हाइट क्या होगी? कम होगी। 180 से 270 डिग्री हाइट बढ़ेगी बट नेगेटिव में, और 270 से 360 डिग्री इसमें भी हाइट कम होगी बट
नेगेटिव में। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम हर 90 डिग्री के बाद कोऑर्डिनेट को बदल सकते हैं। तो अगर मैं साइन का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये हो गया 0 डिग्री, 90 डिग्री मतलब π/2, एक और π/2 जोड़ो पाई, एक और π/2 जोड़ो 3π/2, एक और π/2 जोड़ा 2 पाई, 5π/2, 3 पाई, इधर π/2 कम कर लो तो -π/2। अच्छा, साइन की जो वैल्यू होती है, जैसे साइन थीटा की बात कर रहा हूँ, तो ये होता है परपेंडिकुलर। जैसे ये x, y है ना, कोई भी पॉइंट अगर x, y है तो हाइट होगी y और आएगा r। r कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस है। अच्छा बताओ, साइन 0 डिग्री पे, 0 पे अगर हम बात करें तो हाइट ही नहीं है, तो हाइट नहीं है तो परपेंडिकुलर कितने हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और मैक्सिमम अगर मैं 90 पे जाऊंगा तो जितना 90 पे जाने पर हाइपोटेनियस, हाइट और हाइपोटेनियस तो सेम ही हो गया, यानी 90 डिग्री पे हाइट कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। तो देखते हैं, साइन 0 डिग्री 0, साइन π/2 हाइट बढ़ती रही तो वैल्यू बढ़ती रही। अच्छा बताओ, 90 से 180 जा रहे हैं तो हाइट क्या हो रही? कम। तो हाइट कम हो रही है तो साइन की वैल्यू कम होगी। पाई से लेकर 270 डिग्री हाइट बढ़ रही है बट नेगेटिव में बढ़ रही है। 270 में तो हाइट फुल हो गई बट वो नेगेटिव में फुल हुई तो हाइपोटेनस की इक्वल ही हो गई। तो यहाँ मिला 2 पाई, फिर हाइट क्या हो रही है? धीरे धीरे कम होते होते 2 पाई मतलब 360 डिग्री पे, तो फिर हाइट ही 0 हो गई। तो ये इस तरह से दिखाएगा। यानी इस तरह का हम ग्राफ बना सकते हैं। 0 से लेकर π/2 ऊपर बनेगा, π/2 से पाई नीचे बना, फिर ये अब सेम वाली चीज़ें रिपीट होगी 2 पाई के बाद, तो वापस से सर्कल में वही सेम चीज़ रिपीट होगी। तो 2 पाई से 5π/2 ऊपर जाएगा, 5π/2 से 3 पाई फिर से नीचे जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू ग्राफ बनती जाएगी। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है साइन का। तो इस ग्राफ से कुछ आइडिया निकाल लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इससे हमें पहले चीज़ें निकालनी होती है डोमेन। डोमेन क्या होता है बताओ? तो डोमेन का मतलब होता है एक्स की कौन कौन सी वैल्यू रखने से कुछ आंसर मिल रहा है। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो एक्स की हर वैल्यू पे कुछ ना कुछ आंसर मिल रहा है। जैसे π/2 रखा तो कुछ मिला, पाई रखा तो कुछ मिला, 3π/2 रखा तो कुछ मिला। यानी डोमेन हो गया रियल नंबर, कुछ भी रखने से आपको आंसर मिलेगा। रेंज की बात करो तो मिनिमम हाइट कितनी है? -1 और मैक्सिमम हाइट कितनी है? +1। तो रेंज हो जाएगी -1 से +1। ठीक है, एक चीज़ और होती है इसमें, पीरियड कितना होता है? पीरियड का मतलब कितने इंटरवल के बाद ये ग्राफ खुद को रिपीट करेगा। तो एक चक्कर कंप्लीट कर लिया पूरा, उसके बाद तो सेम ही चीज़ आएगी। तो 0 से 2 पाई में जैसा ग्राफ है, क्या सेम ग्राफ आपको 2 पाई से 4 पाई में दिख रहा है? हाँ। तो 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ कर क्या करता है? खुद को रिपीट करता है। चलो और देख लेते हैं, साइन एक्स का वैल्यू 0 कब होता है। अच्छा, इस ग्राफ को देखो तो साइन की वैल्यू 0 कब होती है? तो जब जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा 0 आ जाएगा। अरे एक्स एक्सिस पे y 0 होता है ना, y = sin x लिख रहे हैं हम लोग। अगर मैं y = sin x लिखूँ तो y 0 कब होगा? जब x = हर पाई लिखेंगे, कोई भी पाई लिख दो, n पाई। ऐसे अगर मैंने लिखा साइन एक्स का वैल्यू 1 कब होता है, तो आप नॉर्मली सोचो कि हाइट 1 कब दिख रही है। सबसे पहले हाइट, तो π/2 हाइट 1 है, फिर 5π/2 से, तो मतलब π/2 से अगर मैं 5π/2 तक जाऊँ तो मुझे 2 पाई जोड़ना पड़ेगा। तो मतलब हर बार 2 पाई जोड़ते जाओ तो 2n पाई प्लस π/2। तो साइन एक्स का वैल्यू 1 कब होता है? तो पहली बार π/2 पे होता है, फिर 2 पाई जोड़ते जाओ। ऐसे अगर मैं पूछ लूँ कि साइन एक्स का वैल्यू -1 कब होता है, तो पहली बार -π/2 पे, फिर 3π/2 पे होता है, तो फिर 2 पाई जोड़ना पड़ेगा। यानी अगर मैं बोलूँ कि साइन एक्स का वैल्यू -1 कब होता है, तो आप बोलोगे पहली बार तो सर -π/2 पे होता है, फिर 2 पाई जोड़ते जाओ 2n पाई, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये फर्स्ट ग्राफ किसका है? साइन का ग्राफ होगा ना। इन सब चीज़ों को हमें याद रखना पड़ेगा। सेकंड ग्राफ देखते हैं। सेकंड ग्राफ होता है y = cos x का। किसका होता है? y = cos x। अच्छा, कोस में कोस मतलब क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो अगर मैं कहीं पे भी एक एंगल बना दूँ, ये मान लो ये एक एंगल बनाया थीटा। अगर एंगल थीटा बनाया, ये पॉइंट है x, y। तो अगर ये पॉइंट है x, y है तो हाइट कितना होगा? y, बेस कितना होगा? x, ये तो रेडियस है। तो बताओ यहाँ से कोस थीटा कितना आता है? x/r। अच्छा, जैसे जैसे 0 डिग्री पे था तो हाइट x की वैल्यू सबसे ज़्यादा, फिर धीरे 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 x की वैल्यू क्या हो रही? कम होते 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 90 पे तो x ही कम हो गया। इसका जो ग्राफ बनेगा उसमें क्या दिख रहा होगा? इसके ग्राफ में 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री π/2, फिर पाई, एक और जोड़े तो 3π/2, एक और π/2 जोड़ो 2 पाई, एक और π/2 जोड़ो 5π/2, एक और π/2 जोड़ो तो 3 पाई, एक π/2 कम करे तो -π/2। अच्छा बताओ, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है? r के बराबर। यानी इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा सकती है। मिनिमम कितनी जाएगी इसकी भी? -1 तक जा सकती है। अब देखो, कोस 0 डिग्री है तो 0 डिग्री में बेस सबसे ज़्यादा, फिर कम 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 कम, फिर यहाँ पे पहुँच गए तो धीरे धीरे बेस की वैल्यू बढ़ रही है, बट नेगेटिव में बढ़ रही है क्योंकि x नेगेटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में बेस की वैल्यू क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है। 3π/2 पे तो कमी हो गई एकदम 0। फिर धीरे धीरे बेस की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। और 2 पाई पे वापस एक चक्कर घूमने के बाद बेस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो कोस 0 डिग्री पे बेस सबसे ज़्यादा था तो मतलब हाइट 1 होगी, क्योंकि बेस और हाइट 1। फिर धीरे धीरे बेस कम होगा, π/2 पे तो बेस ही कितना हो गया? 0। अगर बेस 0 तो कोस 0 हो जाएगा। फिर π/2 से लेकर अगर मैं पाई तक जाऊँ तो बेस क्या है? बढ़ रहा है, बट नेगेटिव में बढ़ रहा है ना। तो नेगेटिव में बढ़ेगा तो लास्ट में पाई पे मैक्सिमम 3π/2 पे फिर से 0 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। इसका नीचे आएगा वैल्यू 3π/2 पे, और फिर पूरा चक्कर कंप्लीट करके 2 पाई तक जाओगे तो हाई बेस क्या होगा? बढ़ रहा है और पॉजिटिव में बढ़ रहा है। तो ये इसका ग्राफ हो गया। अब इसी ग्राफ को चाहो तो रिपीट कर लो, फिर ये नीचे आ जाएगा, फिर ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ से ये नीचे बन जाएगा। तो ये किसका ग्राफ है? cos x का ग्राफ है।
तो इस चीज़ को हमें याद रखना है कि cos x का ग्राफ कैसा होता है। कुछ चीज़ें इसकी भी देख लेते हैं, डोमेन के बारे में देख लेते हैं। इसमें x की वैल्यू क्या रखने पे क्या मिलेगा, तो सब कुछ रखने पे कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। रेंज की बात कर ले, हाइट कितनी मिल सकती है, तो इसकी हाइट सबसे कम होगी -1 और मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है 1, मतलब मिनिमम वैल्यू -1 जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 1 तक जाएगी। अच्छा, कोई बोले कि cos x का वैल्यू 0 कब हो सकता है, तो अगर हम देखें तो cos कब कब x एक्सिस को कट कर रहा है, π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, मतलब हर टाइप के π/2 पे कट कर रहा है। लेकिन कौन से वाले π/2 है, ओड वाले π/2 है। तो अगर बोला जाए कि cos x का वैल्यू 0 कब होता है, तो हर टाइप के π/2 पे होता है। अच्छा, बोला जाए कि cos x का वैल्यू 1 कब होता है, तो पहले देखो हाइट 1 कब है, 0 डिग्री पे हाइट 1 है, 2π पे हाइट कितनी है 1, 4π पे हाइट कितनी है 1, मतलब इवन वाले पाई पे हाइट क्या है 1। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि cos x का वैल्यू -1 कब होता है, तो बताओ हाइट -1 कब है, पाई पे हाइट -1 है, 3π पे हाइट -1 है, यानी ओड वाले पाई पे हाइट क्या आ रही है, -1 आ रही है। ठीक है, एक चीज़ और पूछ सकते हैं, पीरियड कितना हो सकता है। पीरियड मतलब कितने इंटरवल के बाद ये ग्राफ खुद को रिपीट कर रहा है, तो 2π के बाद ये ग्राफ खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जैसे 0 से 2π में जैसा ग्राफ है, सेम ग्राफ 2π से आगे बनेगा। ये हो गया दो ग्राफ के बारे में देख लिया। चलो, थर्ड वाला ग्राफ होता है y = 10x। कौन सा होता है, y = 10x। अच्छा, 10 का मतलब क्या हो गया, तो 10 का मतलब हो गया sin बाई कोस। 10 का क्या मतलब हो गया, sin बाई कोस। अच्छा, अब देखते हैं इसमें, मैं बार बार उसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली समझ लो ऐसे। 0 डिग्री ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, 3π/2, ये हो गया 2π, 5π/2 और ये हो गया 3π और ये आ गया 7π/2। इधर π/2 कम करो, -π/2, -π, -3π/2। अभी नॉर्मली मुझे बताओ, जो 10 है, 10 होता है साइन बाई कोस। जब जब कोस की वैल्यू 0 आएगी, जब जब कोस की वैल्यू 0 आएगी, 10 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। कैसे पता चला 10 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोस 0 होने का मतलब डिनोमिनेटर 0 हो गया। समथिंग बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। यानी जब जब कोस 0 होता है उन वैल्यू पे 10 डिफाइंड ही नहीं होता। वैसे कोस 0 कब होता है, तो हर टाइप के π/2 पे ही कोस 0 होता है, अभी बताया। तो हर टाइप के π/2 पे आपको कैसे क्या करना है, ऐसी डॉट डॉट लाइन बना लेना है। मतलब इस ग्राफ, जो भी हम 10 का ग्राफ बनाएगा, इस लाइन को तो टच नहीं करेगा, क्योंकि इस लाइन को टच कर दिया मतलब इस पर कुछ ना कुछ आंसर मिल रहा है। लेकिन हमें तो पता है कि हर π/2 पे कोस क्या होता है, 0 होता है। अगर हर एक π/2 पे कोस 0 होता है तो नॉट डिफाइंड आंसर आना चाहिए। चलो, अगर मैं पूछूं कि 10x से 0 कब होता है, तो जब साइन 0 होता होगा। साइन का वैल्यू 0 कब होता है, हर एक पाई पे, तो 0 हो गया, पाई हो गया, 2π हो गया, 3π होगा, यानी 10 का जो ग्राफ है वो हर पाई से जरूर पास होगा। अब देखो 0 से π/2 में अगर हम देखा तो साइन बढ़ता है और कोस कम होता है, तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। बस इस ग्राफ को टच नहीं कराना है, डॉट डॉट लाइन को, पाई वाले पॉइंट से जरूर जाना है। इस तरह का ये बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इस ग्राफ को देख के थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि इंक्रीजिंग ग्राफ है। इंक्रीजिंग ग्राफ कैसे बोल दिया मैंने, तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो अगर x बढ़ाने से y बढ़ता है तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, अब इसके भी डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। तो डोमेन मतलब x की वैल्यू क्या क्या रखने से दिक्कत है, कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उन वैल्यूज को मत रखना जब कोस 0 होता है। वैसे कोस 0 कब होता है, हर π/2 पे होता है, वो ओड वाले, तो ये ओड वाले π/2 मत रखना। तो ये डोमेन हो गया। रेंज की अगर मैं बात करूँ तो इसकी हाइट कहाँ से कहाँ तक है, तो ग्राफ को ध्यान से देखो, नीचे -∞ से आ रहा है, ऊपर कहाँ तक जा रहा है, +∞ तक। तो रेंज हो जाएगी रियल नंबर, -∞ से +∞। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि 10x से 0 कब होता है, तो 10 मतलब होता है साइन बाई कोस। जब भी साइन 0 होता हो n पाई पे, तो 10x का वैल्यू 0 कब होता है, हर एक पाई पे। अगर मैं पूछूं कि पीरियड कितना होता है, कितने इंटरवल के बाद ये ग्राफ खुद को रिपीट करता है, ध्यान से देखो, -π/2 से +π/2 में जैसा है वैसा ही π/2 से 3π/2 है। तो बताओ -π/2 से +π/2 कितना इंटरवल कवर होता है, पाई। तो पाई इंटरवल के बाद ये ग्राफ खुद को क्या करता है, रिपीट करता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो चौथा देखते हैं। फोर्थ ग्राफ है कोट एक्स का। किसका ग्राफ है, कोट एक्स का। अच्छा, कोट मतलब क्या हुआ, कोस बाई साइन। कोट का क्या मतलब हो गया, कोस बाई साइन। अब इसके भी ग्राफ के बारे में देख लेते हैं, पहले बना लेते हैं। 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, और इधर भी कर लेते हैं -π/2, -π, है ना। ठीक है, ये देख ले। अच्छा, अब देखो कोट मतलब होता है कोस बाई साइन, यानी कोट अनडिफाइंड कब होगा, जब साइन 0 होगा। क्योंकि जब भी साइन का वैल्यू 0 आएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा ना। कोस बाई साइन, साइन डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0। क्या डिनोमिनेटर में 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, नॉट डिफाइंड होगा। वैसे साइन की वैल्यू 0 कब होती है, हर एक पाई पे। तो हर एक पाई पे इस पर डॉट डॉट लाइन बनने आनी है। जितने भी पाई है उन सब पे डॉट डॉट लाइन बनानी है। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस पाई वाली लाइन को टच नहीं करेगा, जिस पे भी पाई बन रहा है उस लाइन को टच नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा, अगर मैं बोलूँ कि कोट का वैल्यू 0 कब होता है, जब कोस 0 होगा, ऊपर वाला 0 होगा। कोस 0 कब होता है, हर π/2 पे 0 होता है। तो हर एक π/2 से जरूर जाएगा इसका ग्राफ कोट का। ठीक है। अब नॉर्मली बताओ, 0 से 90 डिग्री तक की बात करेगा, 0 से 90 तक की, तो 0 से 90 में कोस कम होता है और साइन की वैल्यू बढ़ती है, मतलब ओवरऑल वैल्यू कम ही हो रही है। तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होगी, π/2 से 0 होकर धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। धीरे धीरे कम होते 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 2π पे ये नीचे चला जाएगा, कम होते 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 नीचे चला जाएगा। ये भी कम होते 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 ऐसे डॉट डॉट लाइन टच करके नीचे चला जाएगा। यानी क्या क्या पता चल रहा है यहाँ से पता चल रहा है कि अगर मैं तुमसे डोमेन पूछूं
तो डोमेन क्या है, कुछ भी रख दो रियल नंबर, बट क्या नहीं रखना है इसमें, साइन जब जीरो होता है वो रख नहीं रखते एन पाई। अगर मैं इसमें रेंज पूछूं कि इसकी हाइट कितनी आ सकती है, तो इसकी हाइट देखोगे तो ऊपर माइनस प्लस इन्फिनिटी, नीचे जा रहा है माइनस इन्फिनिटी तक, तो सारे नंबर आ रहे हैं इसके तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो रेंज कितना हो जाएगा रियल नंबर। एक चीज़ और बता सकते हैं, पीरियड कितने इंटरवल के बाद ये ग्राफ खुद को रिपीट कर रहा है, तो पाई, क्योंकि देखो जीरो से पाई में जैसा ग्राफ है सेम ग्राफ पाई से 2 पाई में है, इस तरह से देख सकते हैं। और भी चीज़ें पूछ सकता हूँ, जैसे मैंने पूछा कि कोड जीरो कब होता है, तो बताओ कोड जीरो कब होगा, जब कोस जीरो होगा कि साइन, डेफिनेटली कोस जीरो होगा, तो कोस कब जीरो होता है, हर एक पाई बाई टू, तो ओड वाले पाई बाई टू पे कोड भी जीरो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं 5वां ग्राफ। तो 5th ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू सेक एक्स का, इसका हो गया y इक्वल टू सेक। अच्छा सेक किसका उल्टा होता है वैसे, रेसिप्रोकल कोस एक्स का। चलो तो डायरेक्टली देख लेते हैं, 0 पाई बाई टू पाई, ये कितना होगा 3 पाई बाई टू, ये कितना हुआ 2 पाई, ये कितना हुआ 5 पाई बाई टू, और ये हो जाएगा 3 पाई, और ये हो जाएगा 7 पाई बाई टू। हर पाई बाई टू बढ़ाते जाओ, इधर पाई बाई टू कम करते जाओ, माइनस पाई बाई टू माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई टू। अभी नॉर्मली बताओ जब कोड जीरो होगा, जैसे सेक वैल्यू निकालनी है, तो जब भी कोस जीरो होगा, या जब भी कोस जीरो होगा ये नोट डिफाइंड होगा क्या, नहीं हो सकता है ना। जैसे मान लो कोस जीरो हो गया, तो कोस जीरो पे तो सेक नोट डिफाइंड है, क्योंकि समथिंग बाई जीरो आ गया ना। क्या किसी के डिनोमिनेटर में जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो हर पाई बाई टू पे कोस जीरो होता है, यानी हर पाई बाई टू पे सेक क्या हुआ, नोट डिफाइंड होगा। तो जितने भी पाई बाई टू इन पे ऐसी डॉट डॉट लाइन बनानी है, क्या करना है, जितने भी पाई बाई टू है इन पे क्या करना है, ऐसी डॉट डॉट लाइन बना लो। तो ये हमारी डॉट डॉट लाइन बन जाएगी इस तरह से, ये बन गई डॉट डॉट लाइन, यानी हमारा जो ग्राफ बनेगा सेक का वो इस लाइन को कभी टच नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा बताओ कोस अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ तो 1 से ज़्यादा जा नहीं सकता है, उल्टा करोगे तो हमेशा 1 से ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। कोस का वैल्यू अगर नेगेटिव की बात करो तो -1 से ज़्यादा नहीं जा सकता, उल्टा करोगे तो हमेशा -1 से ज़्यादा ही आएगा। जैसे कोस का वैल्यू 0.3 है ना, 1 से कम ही है। अब इस वैल्यू को देखोगे ना तो ये आ जाएगा 10/3, यानी 3.33, क्या 1 से ज़्यादा आ गया क्या। तो जब कोस जो होता है वो कोस एक्चुअल में तो 1 से कम होता है, बट उसका रेसिप्रोकल 1 से ज़्यादा ही मिलेगा। तो जब वो पॉजिटिव होगा 1 से ज़्यादा मिलेगा, जब कोस नेगेटिव होता है 1 से कम मिलेगा। अभी नॉर्मली आपको कोस का ग्राफ पता होगा, कोस का ग्राफ कैसा होता था, तो -π/2 से +π/2 में ऐसा टोकरी टाइप का था ना, ऐसा ऊपर की तरफ बना दो, उल्टा कर लो, बस इस डॉट डॉट लाइन को टच नहीं करना है। कोस पाई की वैल्यू -1 तो सेक पाई भी -1, बस इन्हीं डॉट डॉट लाइन को ऐसे टच नहीं करना है, नीचे की तरफ जाएगा। कोस 2 पाई पे 1 होता है तो हाइट 1 होगी, और ये ऐसे चला जाएगा। 3 पाई पे -1 ये नीचे जाएगी, ठीक है, -π पे -1 ये मिलेगा। ये किसका ग्राफ दिख रहा है, तो ये जो ग्राफ बन रहा है इसमें हाइट कितनी है 1 से ऊपर ही दिख रहा है, ये जो भी ग्राफ दिख रहा है 1 या 1 से ऊपर है, या फिर -1 से नीचे है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका डोमेन बता दो कितना आएगा, मतलब इसका इसमें क्या क्या वैल्यू रखने से इसको कोई तकलीफ नहीं है, इसमें कुछ भी रख लो भाई, लेकिन क्या रखने से दिक्कत है, तो ये देखो अगर सेक की बात करें तो 1/cos होता है, और कोस को तो हर एक बार π/2 से दिक्कत होती है ना, π/2 पे 0 होता है ना हर एक बार, तो ये वाली वैल्यू नहीं रखनी है। रेंज की अगर मैं बात करूँ तो रेंज कितना आ जाएगा इस ग्राफ के हिसाब से देखें तो 1 से ऊपर वैल्यू आएगी या फिर -1 से कम आएगी, तो -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी, ये रेंज जाएगी। पीरियड की बात करें तो कितने इंटरवल के बाद ये ग्राफ खुद को रिपीट करते हुए दिख रहा है, -π/2 से +π/2 ऊपर टोक रही है, π/2 से 3π/2 नीचे टोक रही है, मतलब 2 पाई इंटरवल के बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है, ठीक है। ऐसे अगर मैं पूछूं कि सेक एक्स की वैल्यू 0 कब होती है, तो कभी भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। तो अगर ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करा तो y 0 कैसे आ सकता है, इसका मतलब सेक का वैल्यू 0 नहीं आ सकता है। अच्छा कोई बोले सेक का वैल्यू 1 से ज़्यादा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सेक का वैल्यू -1 से कम कुछ भी आ सकता है। बोर्ड बोले कि सेक का वैल्यू -1 और 1 के बीच में आ सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलो छठा ग्राफ भी देख ही लेते हैं, क्या था, कोसेक एक्स का, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। y इक्वल टू कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का उल्टा होता है साइन का, तो साइन कब 0 होता है, तो हर एक पाई पे 0 होता है, तो 0 हो गया π/2 पाई, 3π/2 2 पाई, 5π/2, ठीक है, 3 पाई, ये हो गया -π/2 -π। अच्छा कोस की अगर मैं बात करूँ, साइन 0 कब होता है, हर एक पाई पे होता है, तो साइन का वैल्यू अगर हर एक पाई पे 0 है तो हर एक पाई पे ये कैसा लाइन बनेगा, डॉट डॉट लाइन बन जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, ये मिलेगा। चलो सेम लॉजिक से अगर मैं बात करूँ तो इसकी हाइट भी 1 से ज़्यादा ही रहेगी या -1 से कम रहेगी, वही लॉजिक। साइन जो होता है 1 से छोटा होता है, तो जब भी पॉजिटिव नंबर है जो कि 1 से छोटा है तो 1 बाई समथिंग छोटा नंबर ऊपर जाने पे पॉजिटिव बड़ा नंबर बन जाता है, तो ये बनेगा। साइन 0 पे कितना होता था 0, तो नॉट डिफाइंड आ गया। पाई पे साइन 0 होता है तो नॉट डिफाइंड आ गया। π/2 पे साइन कितना होता है 1 होता है, पर तो इसमें इस तरह का बन जाएगा बस। 3π/2 साइन -1 होता है तो ये नीचे की तरफ बनेगा। 5π/2 पे ये 1 होता है, ये ऊपर की तरफ बनेगा, ये इस तरह से। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो डोमेन कितना दिख रहा है आपको, तो डोमेन बताओ, इसमें एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लो कोई तकलीफ नहीं है, बट उन वैल्यूज को मत रखो जब फिर साइन 0 होता है। तो बताओ साइन 0 कब होता है, हर पाई पे, तो उनको मत रखना है। रेंज की बात करें तो रेंज में बताओ हाइट कितनी है, या तो 1 से ज़्यादा है या -1 से कम है। तो रेंज अगर बात करूँ तो -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी, ये मिल जाएगा। पीरियड की बात करें तो कितने इंटरवल के बाद ये ग्राफ खुद को रिपीट कर रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखो 0 से पाई में ऊपर बना, पाई से 2 पाई में नीचे बना, 2 पाई तक तो ऐसे ही है, एक ऊपर एक नीचे, फिर 2 पाई से 3 पाई ऊपर, 3 पाई से 4 पाई नीचे,
मतलब 2 पाई इंटरवल के बाद ये ग्राफ खुद को क्या करता है, रिपीट करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो 6 के 6 ग्राफ आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, है ना। जितना आप अच्छे से ग्राफ याद रखोगे उतना आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। चलो अब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, शॉर्ट में देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है ना। बाकी आप एक 12th का चैप्टर पढ़ोगे रिलेशन एंड फंक्शन करके, उसमें अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे तो, बट अभी तो मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ कुछ ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। सारे टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बताऊंगा, 12th क्लास में जब आप रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें जो जो मेन यूज होंगे ना उनको हम देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहला, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मुझे चाहिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ, है ना, और मुझे एफ एक्स का याद है, किसका याद है, ये ग्राफ है किसका, इस तरह से साइन ये बना दिया किसका, 0 पाई 2 पाई, ये मैंने बना दिया एफ एक्स बराबर साइन एक्स का ग्राफ है। लेकिन मैंने इसमें बोला कि मुझे साइन एक्स नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए कि एफ ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 2 या प्लस पाई बाई 2 चाहिए। यानी मैं चाहता हूँ कि साइन ऑफ पाई बाई 2 एक्स प्लस पाई बाई 2 बने, एक्स की जगह पे एक्स प्लस पाई बाई 2 रखें। तो अब बताओ साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है कोस थीटा। यानी एक्चुअल में इसका ग्राफ अगर मैं पाई बाई 2 प्लस थीटा करूँगा तो कोस जैसा लगेगा। देखो कोस जैसा लगेगा भी सही, देखो कोस 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 का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ये है ना, तो 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, और ये कितना होता है 3 पाई बाई 2, और ये हो गया 2 पाई। तो इस तरह का है। तो देखो इस ग्राफ में और उस ग्राफ में फ़र्क क्या है। तो जब भी आप किसी एक्स में कुछ जोड़ रहे हो ना तो वो वैल्यू लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। तो देखो अगर मैं इसी में पाई बाई 2 जोड़ रहा हूँ तो इसी ग्राफ को आप कुछ नहीं करो, सेम ग्राफ को आप पाई बाई 2 से शिफ्ट कर लो। तो पहले पाई बाई 2 पे हाइट 1 आ रही थी, तो इसी को अगर मैं शिफ्ट कर लूँ पाई बाई 2 से, तो अब हाइट किस पे आएगी, 0 पे हाइट 1 आएगी। अब ऐसे भी सोच रहे हो कि जो वैल्यू पहले नॉर्मली एक्स पे मिल जाती थी अभी उसमें कुछ जोड़ दिया है, तो आपको कुछ कम करना पड़ेगा ना। जैसे ये लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2, अगर मान लो पहले में एक्स बराबर 0 पे मिल जा रहा है कुछ, है ना, 0 पे कुछ भी रखने पे मिल जा रहा है, अभी वही वैल्यू 0 रखने पे नहीं मिलेगी, है ना। अब वही वैल्यू मुझे माइनस पाई बाई 2 रखने पे मिलेगी। मतलब सेम हाइट लाने के लिए मुझे पाई बाई 2 थोड़ा क्या करना होगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला चीज़ है। अच्छा जब आपने कुछ जोड़ा है तो आप लेफ्ट में शिफ्ट करोगे, है ना। तो अगर आप एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ बना रहे हो तो है ना, शिफ्ट ग्राफ, है ना, बाई ए यूनिट। तो पूरे ग्राफ को ए यूनिट से शिफ्ट कर लो, किधर, लेफ्ट, किधर शिफ्ट करना है, लेफ्ट। लेकिन अगर आप उसमें कुछ माइनस कर रहे हो तो सेम ग्राफ को आपको शिफ्ट करना है, शिफ्ट ग्राफ बाई ए यूनिट, है ना। लेकिन किधर शिफ्ट करना है, राइट में शिफ्ट करना है, लेफ्ट में शिफ्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है। एक और चीज़ होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए। तो इसमें क्या हो गया, इसमें कुछ नहीं, जब पहले एफ एक्स आ रहा था, अभी कुछ जोड़ दिया है, कुछ जोड़ देखोगे तो जो पहले आंसर आ रहा था उससे ज़्यादा आएगा कुछ जोड़ोगे तो डेफिनेटली ये जो ग्राफ होगा इस ग्राफ में क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होगा। जैसे एक एग्जाम्पल किससे समझ लेते हैं डायरेक्टली। अगर कोई बोले कि मुझे साइन एक्स का आता है लेकिन मुझे ग्राफ बनाना है किसका, साइन एक्स प्लस 1 का बनाना है। यानी पहले जो वैल्यू आती थी, साइन एक्स की जो वैल्यू पहले आती थी अभी वो वैल्यू से एक ज़्यादा मिलेगा। मतलब पहले साइन का हाईएस्ट वैल्यू 1 आता था, अभी 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो अभी हाईएस्ट 1 नहीं आएगा, अभी हाईएस्ट कितना आ जाएगा, 2 आने लगेगा। अच्छा साइन 0 पे 0 होता था लेकिन अब 0 नहीं होगा, 1 होगा। तो यही साइन का ही ग्राफ होगा लेकिन ये ग्राफ थोड़ा सा एक यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो सेम ग्राफ है, बस ये ग्राफ क्या हो गया, एक हाइट ऊपर चला गया, ठीक है। तो कुछ नहीं, वही सेम कहानी लिख देते हैं, शिफ्ट द ग्राफ ए यूनिट अप साइड, और अगर कुछ माइनस कर रहे हो तो सेम ग्राफ बनाओ बट उसको डाउन साइड शिफ्ट कर लेना बस, ठीक है। तो अगर मैंने +1 किया तो ऊपर शिफ्ट करेंगे, और अगर मैंने सेम ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, बस उसको ए यूनिट ऊपर ले जाना। बट अगर मैंने साइन एक्स माइनस 1 लिखा होता तो वही सेम ग्राफ होता बट ए यूनिट नीचे आ जाता, ठीक है। चलो तीसरा देख लेते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स, तो इस ए एक्स ग्राफ में क्या हो जाता है, इस ए ग्राफ में, इसमें एक एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया कि मुझे बनाना है साइन 2x का ग्राफ। तो आपको नॉर्मली साइन का तो आता ही है, 0 से पाई और पाई से 2 पाई, ये ग्राफ था साइन का। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि हमें तो चाहिए किसका ग्राफ, साइन 2 पाई का, तो होगा क्या, जो वैल्यू पहले मान लो मैं पाई बाई 2 रखता था, है ना, तो मुझे हाइट 1 आती थी। जैसे अगर मैं साइन एक्स की बात करूँ तो उसमें मुझे पाई बाई 2 रखने पे हाइट 1 मिलती थी। अभी मुझे पाई बाई 2 नहीं रखना पड़ेगा। अगर मैं साइन 2x की बात करूँ तो मुझे पाई बाई 2 नहीं रखना पड़ेगा, अभी मुझे बस सिर्फ उसका आधा रखना पड़ेगा, पाई बाई 4 रखना पड़ेगा। तो जो आंसर मुझे पाई बाई 2 पे मिल जाता था अभी वही मेरे को पाई बाई 4 पे मिल जाएगा। अच्छा जो आंसर मुझे पाई पे 0 मिलता था लेकिन यहाँ 0 लाने के सिर्फ पाई बाई 2 पे मिल जाएगा, मतलब पाई बाई 2 पे 0 मिल जाएगा। तो एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी वैल्यू आंसर पहले आते थे वही आंसर अब आधे पे आने लगे, आधे पे आने लगे, मतलब ये ग्राफ क्या हो गया, सिकुड़ गया है, ठीक है ना, सिकुड़ गया ये ग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसको। ओके चलो और देख लेते हैं। चौथा, मतलब चैप्टर रिलेशन फंक्शन चैप्टर 12 का उसमें हो जाएगा, बट अभी के लिए हमें शॉर्ट में थोड़ा सा याद कर लेते हैं। y इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स।
अच्छा, मोड का काम क्या होता है? तो मोड किसी को नेगेटिव बनने ही नहीं देता है। तो अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं मोड से, बट अगर कोई नेगेटिव है तो मोड उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव बना देगा। तो अगर मान लो मैंने एक्सेम्पल बोला एग्जाम्पल के लिए कि साइन एक्स का मोड चाहिए मुझे, तो पहले साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता था? इस तरह से 0 से पाई, पाई से 2 पाई। लेकिन अगर मैंने जैसे ही मोड लगा दिया तो मोड लगाने पे होगा क्या? क्या 0 से पाई तक तो ठीक है पॉजिटिव था, पॉजिटिव रखोगे मोड आएगा पॉजिटिव, लेकिन पाई से 2 पाई में क्या है? साइन होता है नेगेटिव, लेकिन मोड नेगेटिव बनने नहीं देगा, फिर से उसी को सेम पॉजिटिव बना देगा। मतलब ये इस तरह से बन जाएगा। तो सेम ग्राफ हो जाएगा, और यहाँ पे जो पीरियड था वो 2 पाई के बाद चीज़ें रिपीट हो रही थी, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितने इंटरवल के बाद चीज़ें रिपीट होगी? तो पाई इंटरवल के बाद चीज़ें क्या होगी? रिपीट हो जाएगी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। अभी जो ग्राफ पढ़ा है उसी से रिलेटेड थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मैंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है ना। चलो 4 ऑप्शन दे रहा हूं, उनमें से बताना कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल। पहला मैंने लिखा साइन थीटा 5/3, सेकंड वाला मैंने लिखा टेन थीटा 1002, टेन थीटा 1002। फिर मैंने लिखा थर्ड थीटा कोस थीटा 1 + p² अपॉन 1 - p², और इसमें p का वैल्यू प्लस माइनस तो रखना ही नहीं है ना, प्लस माइनस 1 नहीं रखना है। चौथा मैंने बोला कि सेक थीटा 1/2। इनमें से कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, तो एक एक करके समझते हैं। साइन का वैल्यू 5/3, 5/3 एक्चुअल में 1 से बड़ा है क्या? कभी साइन की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ सकती है? नहीं आ सकती है। ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं, पहला तो गलत हो गया। थर्ड वाले को देखते हैं, कोस। कोस का ग्राफ भी अगर आप देखोगे तो कोस की हाइट भी 1 से ज़्यादा नहीं जा सकती है। 1 + p², 1 - p² में 1 + p² बड़ा नंबर होता है, प्लस है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सेक का ग्राफ अभी देखा था तो या तो 1 से ज़्यादा आता था या -1 से कम आता था, ना ये वैल्यू 1 से कम है, ना -1 से कम है, ना 1 से ज़्यादा है ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। कोस की वैल्यू 1002 हो सकती है, हाँ टेन की वैल्यू 1002 हो सकती है, क्योंकि टेन का ग्राफ ऊपर की तरफ भागता है, तो 1 करोड़ भी हो सकता है। अरे -∞ से +∞ है, ऊपर कहाँ तक जा रहा है? बहुत ऊपर तक जा रहा है, तो कितना भी हो सकता है उसमें। तो अगर वो 10 की वैल्यू 1 करोड़ भी बोलता है ना, तो 10 की वैल्यू 1 करोड़ भी पॉसिबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड पी, आपको पी बताना है। फाइंड पी सो देट इक्वेशन, पी का वैल्यू बताना है। सो देट एक इक्वेशन दे रखी है 2 cos² x माइनस p + 3 cos x प्लस 2 टाइम्स ऑफ p - 1 = 0, ये दे रखा है। हैज़ ए रियल सोल्यूशन, हैज़ ए रियल सोल्यूशन। ठीक, अब वो बोलना चाह रहा है p का वैल्यू बताओ कि इसके रियल सोल्यूशन आ जाए। तो एक काम करो, थोड़ी देर के लिए cos x को सपोज कर लो कितना t, तो ये मुझे कुछ क्वाड्रेटिक जैसा लगेगा। 2t² माइनस p + 3 इंटू cos x को तो हमने t सपोज किया है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ p - 1 = 0। अभी तो क्वाड्रेटिक जैसा लग रहा है। क्वाड्रेटिक के रूट निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac 4 2 8 8 का डबल 16 डिवाइड बाई क्या होता था 2a 2 × a। तो यहाँ से कितना मिलेगा? t = ये मिल जाएगा p + 3 प्लस माइनस, इसको सिंप्लीफाई करो तो p² + 9 + 6p माइनस 16p + 16 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2 × 2 4। तो t का वैल्यू आ जाएगा p + 3 प्लस माइनस √ ये हो जाएगा p² माइनस का 10p प्लस का 25 डिवाइड बाई कितना आ रहा है 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से t = कितना आ जाएगा p + 3। अब ये अंदर वाला रूट के अंदर वाली चीज़ों को देखो, p - 5 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर बाहर आ जाता है, p - 5 आ जाएगा डिवाइड बाई 4। चलो एक बार प्लस यूज़ करो, एक बार माइनस, p और p मिलके हो गया 2p, प्लस का 3 माइनस का 5 माइनस को 2 डिवाइड बाई 4। चलो एक बार माइनस साइन यूज़ करो, p खत्म, प्लस का 3 और ये माइनस माइनस, तो 8/4। 8/4 कितना होता है? तो p - 1/2, 8/4 कितना होता है 2। p हमने किसका नाम रखा था? p हमने रखा था cos x का, तो cos x तो कभी 2 हो ही नहीं सकता है, तो cos x की वैल्यू कितनी हो सकती है? तो cos x की वैल्यू हो सकती है p - 1/2। अभी ये देखो t नाम है ना, t ये लिखा है, तो t हमारा 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये देखें, तो p - 1/2 तो हो ही सकता है ना, cos है ना, और cos की वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में। चलो सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, सब में 1 जोड़ के देखो, इसमें 1 जोड़ोगे तो -1, इसमें जाएगा 3, यानी p का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से -1 से 3, ये p मिल जाएगा। तो यही पूछना चाह रहा है कि p का ऐसा क्या वैल्यू रख दे जिससे रियल सोल्यूशन आ जाए। तो p मतलब p अगर मैं -1 और 3 के बीच का रखूंगा तो कुछ ना कुछ आंसर तो मुझे कंफर्म मिल जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो और देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू बताना है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच a² - 6 sin x माइनस का 5 है,
लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। x की ऐसी रियल नंबर वैल्यू बताओ जिससे ये कंडीशन क्या हो, हमेशा सेटिस्फाई हो। अच्छा, ये हमेशा सेटिस्फाई हो गए तो a स्क्वायर माइनस 5 है लेस देन इक्वल टू 6 साइन x। 6 से डिवाइड कर लो तो a स्क्वायर माइनस 5 है डिवाइड बाई 6, तो लेस देन इक्वल टू कितना मिलेगा, साइन x। अभी ये वो चाहता है कि ये वैल्यू साइन x से हमेशा कम हो। अच्छा, साइन का सबसे कम वैल्यू होता है -1, अगर कोई -1 से भी हमेशा ही कम है तो साइन से तो ऑलवेज कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन के मिनिमम से भी कम कर लो ये, तो ऑलवेज साइन से कम हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 5 है लेस देन इक्वल टू -6, तो ये मिलेगा a स्क्वायर माइनस 5 है प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। चलो फैक्टर करके देखो इसके, दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 6 होता है 8 करो तो 5 आता है, तो a-2 a-3 नंबर लाइन पे पुट करो, ये 2 3 इक्वल टू भी है, कंसिडर करना है। वैल्यू कर्व हम पढ़ चुके प्लस माइनस प्लस, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, लेस देन वाला पार्ट है तो 2 से 3, यानी अगर मैं a 2 से 3 के बीच का यूज़ करूँ तो ये कंडीशन हमेशा क्या होगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। मतलब इस तरह से हम सोच सकते हैं मतलब इस क्वेश्चन को, ठीक है। और देखो अब बोला है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। अब आपको कुछ ऑप्शन दिए, उनमें से बताना सबसे बड़ा कौन है ना। पहला दिया है 10 1 रेडियन, 10 1 रेडियन। दूसरा दिया है आपको 10 4 रेडियन। तीसरा आपको दिया है 10 7 रेडियन। और चौथा आपको दिया है 10 10 रेडियन। इनमें वैल्यू में बताना है सबसे बड़ा कौन है ना। तो एक काम करते हैं, 1 रेडियन का लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना होता है, हमें अप्रॉक्सीमेट तो पता ही है कितना होता है, 57 डिग्री के आसपास होता है, तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेट 57 डिग्री मान लेता हूँ। तो 4 कितना हो जाएगा, अगर एक में 57 होता है तो 4 में कितना हो जाएगा, 228 डिग्री, है ना। अच्छा 7 डिग्री का क्या हुआ, एक का 57 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 399 डिग्री हो जाएगा। और 10 का कितना हुआ, अगर एक का 57 डिग्री है तो 10 का कितना हुआ, 570 डिग्री हो गया। तो ये तो पहला तो ठीक है। अब 10 228 डिग्री कौन से पाई के आसपास होता है, 1 पाई के आसपास होता है। 1 पाई मतलब 180, 180 में 48 डिग्री जोड़ के आ जाएगा ये। तो ये कौन से पाई के आसपास होता है, 2 पाई, 2 पाई मतलब 360, 360 में कितना जोड़ के आ जाएगा, 39 डिग्री। तीसरा वाला होता है 570, 570 कितना होता है, 3 पाई के आसपास, 540, उसमें 30 डिग्री जोड़ के आ जाएगा ये। चलो अभी मैंने पहले भी बताया कि जब बड़े एंगल निकालते पाई वाई 2 पाई, इनका कोई रोल नहीं होता, बस क्वाड्रेंट पता करने के काम आता है। पाई में कुछ जोड़ोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 तो पॉजिटिव होता है, तो 48 डिग्री। 2 पाई में कुछ जोड़ोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी 10 पॉजिटिव होता है। और 3 पाई में कुछ जोड़ोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब मुझे इन चारों में कंपेरिजन करके बताना है, पहला कौन था 57 डिग्री और इनमें। अच्छा 10 का ग्राफ जो होता है वो 0 से लेकर π/2 में क्या ऐसे होता है, π/2 में डॉट डॉट लाइन, π/2 को लिखो 90 डिग्री। तो जितना हम 90 डिग्री के पास जाएंगे, अब ध्यान से देखो, जितना आप 90 डिग्री के पास जा रहे हो क्या आपकी वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, तो बताओ सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू किसकी मिलेगी, जितना जो 90 डिग्री के सबसे पास है। तो सबसे पास तो मुझे 57 डिग्री दिख रहा है, 57 डिग्री जो होता है वो 90 डिग्री की ज़्यादा पास है, यानी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आएगी, 10 1 रेडियन। अगर वो स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा तो जो सबसे ज़्यादा दूर है 90 डिग्री से वो है स्मॉलेस्ट, अगर पूछता तो 10 7 डिग्री आ जाता, ठीक है। चलो तो आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। और देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया y इक्वल टू 4 साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है। बोला है फाइंड रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज की बतानी है। चलो जब भी ट्रिग्नोमेट्री में किसी की मिनिमम मैक्सिमम बतानी है तो ट्राई किया करो कि इसको एक जैसा ही बनाने का। तो यहाँ साइन है और ये कोस स्क्वायर है, तो एक काम करो सबको साइन बनाने का सोचते हैं। तो 4 साइन थीटा, कोस स्क्वायर को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से एक माइनस को कॉमन कर लो तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन थीटा, और ये 1 को अलग पटक देते हैं। अभी आराम से सोचो कि साइन का स्क्वायर है, 4 साइन है, तो ये किसी चीज़ का स्क्वायर बन सकता है। अब स्क्वायर बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये a का स्क्वायर है, ये क्या है 2ab ऐसा होना चाहिए। तो a स्क्वायर मतलब नॉर्मली साइन का स्क्वायर है, 2 मतलब 2 है, a मतलब ये है, तो 2 स्क्वायर मतलब 4 एक ऐड करना चाहिए। बाहर माइनस बैठा है यानी ओवरऑल मैंने -4 ऐड किया है, तो -4 ऐड किया तो एक मुझे +4 भी करना चाहिए। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये मुझे दिखता है साइन थीटा -2 का होल स्क्वायर, और 4 कितना होता है 1 5 हो गया। अब यहीं से समझ के देखते हैं एक बार। अभी नॉर्मली आप सोचो कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, साइन की वैल्यू तो साइन हमारा -1 और 1 के बीच का होता है। अच्छा उसमें 2 कम करोगे तो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो -3, इसमें 2 कम करोगे तो -1, मतलब पूरा नेगेटिव आ रहा है, -3 से -2, हमें चाहिए उसका स्क्वायर। तो नेगेटिव का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होगा, -3 का 3 का 9 हो गया, तो मतलब 1 से 9 तक का नंबर। इसमें नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा -2 इसका होल स्क्वायर -9 और -1 नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया साइन पलट जाएगा। चलो सब में 5 जोड़ो तो -4, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 5 माइनस साइन थीटा -2 का होल स्क्वायर, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 4, इसी का तो नाम y है।
यानी y का वैल्यू कितना है -4 से +4। ठीक है, इस पूरे का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पूछा उन्होंने, तो मिनिमम से मैक्सिमम यानी इस पूरे ग्राफ का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा -4 और इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा +4। ठीक है, चलो रेंज के एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू 1/5 sin x -6। अब इसका पूछा है रेंज बता दो, रेंज मतलब मिनिमम से मैक्सिमम कितना आ सकता है इसका, तो देख लेते हैं। तो आपको नॉर्मली साइन के बारे में तो पता ही है कि साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता था, तो बताओ साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होता था, -1 से 1, लेकिन हमें 5 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -5 से +5 आ जाएगा। अच्छा 6 कम करके देखना इसमें कितना आएगा, इसमें 6 कम करेंगे तो -1, इसमें 6 कम करेंगे तो -11, मतलब ये पूरा वैल्यू -11 से लेकर -1 है। अच्छा अगर आप ध्यान से देखोगे तो -11 से -1 के बीच में जीरो तो आता नहीं है, तो उल्टा करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीच में अगर जीरो आ जाता है तो जीरो का भी रेसिप्रोकल करते हैं, जीरो का रेसिप्रोकल होता नहीं है, नॉट डिफाइंड होता है, तो आप सीधा सीधा इसका रेसिप्रोकल कर सकते हो। -1 का रेसिप्रोकल -1 होता है, -11 का -1/11, रेसिप्रोकल करने पे साइन क्या होगा, पलट जाएगा, तो इसी को बोल रहे हैं y। तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -1, मैक्सिमम वैल्यू होगा -1/11। इस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, चलो और देख लेते हैं। y इक्वल टू 1/4 cos x -3, इसका रेंज बताना है। चलो नॉर्मली बताओ मुझे cos x का रेंज कितना होता है, तो cos x का रेंज होता है -1 से 1। अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो कितना जाएगा, तो पूरा वैल्यू -4 से +4 के बीच में जाएगा। 3 कम कर लेंगे तो -7 है ना, 3 कम कर लो सब में, तो ये 1 आ गया। तो ये पूरा जो आंसर आ रहा है ये -7 से लेकर 1 के बीच में आ रहा है। अब अगर इसको रेसिप्रोकल करना है तो एक दिक्कत है, यहाँ से यहाँ तक के जितने भी नंबर है उनका रेसिप्रोकल करने में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, तो उसमें बीच में जीरो आता है और जीरो का आप रेसिप्रोकल कर नहीं सकते हो। तो एक काम करो ना, इसको ब्रेक कर लो। 4 cos x -3 है ना, इसको मैं -7 से 0 तक लिख देता हूँ और 0 से लेकर 1 तक लिख देता हूँ, मतलब ब्रेक कर लिया। अब मुझे इसी का रेसिप्रोकल निकालना, उल्टा निकालना है, तो अब देखते हैं। -7 का रेसिप्रोकल कितना होता है, -1/7, -7 और 0 से थोड़ा छोटा लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव है। 0 का रेसिप्रोकल होता है -∞, कंसीडर करना नहीं है। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, 0 का रेसिप्रोकल होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पॉजिटिव है 0 पॉइंट समथिंग, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। तो जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव दिखाई दे तो आप अलग अलग रेसिप्रोकल किया करो। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं, y इक्वल टू sin² x -3 sin x +2। अब इसका रेंज बताना है ना, सेम काम करना है, इसमें भी क्या बताना है, रेंज ही बताना है। तो रेंज का मतलब क्या हुआ, मिनिमम से मैक्सिमम। तो सबसे पहले स्क्वायर बनाने का सोचो, तो आप इसको ट्राई करो कि कुछ a² जैसा बन जाए। अगर ये a² जैसा बन जाएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये तो मुझे दिख रहा है a² जैसा है, ये कुछ 2ab जैसा बना लो। तो एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, ज़्यादा अच्छा है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2ab। तो 2 तो ठीक है, a मतलब साइन और b मतलब कितना आ गया, 3/2 हो गया। अरे 2ab हो गया ना, और 3/2 है तो आपको b² भी चाहिए होगा, है ना, एक b² भी चाहिए। तो अब ऐसे सोचो कि हमें चाहिए एक b² की भी जरूरत है। तो मेरे पास sin² x था 2 इंटू a मतलब साइन और b मतलब मेरे पास 3/2 भी है, तो मुझे एक b² चाहिए। तो 3/2 मतलब 9/4 चाहिए मुझे। अब जिस चीज़ को जोड़ा है उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा, नहीं तो क्वेश्चन ही बदल जाएगा। ये तो इसको ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है आपको, तो ये हमें दिख रहा है a² + b² - 2ab, तो a - b का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है। 4 2 8, 8 में 9 कम करोगे तो 1/4 आ गया। अब इसी को सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। अभी नॉर्मली मुझे बताओ साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, तो साइन का वैल्यू होता है -1 से 1 के बीच में। 3/2 कम करके देखो इसमें, तो 3/2 इसमें कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5/2, और 1 में 3/2 कम करें तो -1/2। इसका स्क्वायर करना हमें। अच्छा कोई भी नेगेटिव से नेगेटिव है उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, तो -1/2 का स्क्वायर 1/4, इसका हो जाएगा 25/4। साइन पलट जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर इधर ही है। इसमें 1/4 कम करके देखो, इस पूरी वैल्यू में क्या करूँ मैं, 1/4 कम करते हैं। तो यहाँ से देखो sin x - 3/2 का होल स्क्वायर, इसमें 1/4 कम कर लेते हैं। अच्छा 1/4 में 1/4 कम करोगे 0, 25/4 में करोगे तो 24/4, ये 6 आ जाएगा। तो y का मिनिमम वैल्यू आ रहा है 0, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 6, इसी को बोलते हैं रेंज। तो हमारा रेंज कितना आ जाएगा, 0 से 6 आ जाएगा। ठीक है, चलो मतलब कुछ स्क्वायर बनाने का सोचना है, जैसे स्क्वायर बन जाए तो ट्राई करना कि साइन कहाँ से कहाँ तक होता है, उसके साथ वाले कहाँ से कहाँ तक हो गए, ऐसे आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल टू √ sin² x -6 sin x +9, और यहाँ लिखा हुआ है +3। तो इसका मुझे क्या बताना है, रेंज बताना है, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है इसकी। पहले तो देखो ये अंडर रूट में जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, तो अंडर रूट में ध्यान से देखो, sin² x a का स्क्वायर है, 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर है, और 2ab जैसा लग रहा है, 2a मतलब साइन और b मतलब 3 दिख रहा होगा वैसे। तो ये हमें ध्यान से देख के ही पता चल रहा है कि a - b का होल स्क्वायर है, तो ये sin x - 3 का होल स्क्वायर है +3 है।
पहले भी बताया अंडर रूट से कोई भी चीज़ बाहर निकलती है तो मोड बन के बनती है, तो साइन एक्स माइनस 3 प्लस 3 बन जाएगा। अब नॉर्मली मुझे बताओ साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 और 1 के बीच में 3 कम करना है, इसमें 3 कम करेंगे तो -2, इसमें 3 कम करेंगे तो -4, ये मिलेगा। अब इस चीज़ का हमें क्या लगाना है? मोड। चलो मोड लगा लेते हैं, मोड साइन एक्स माइनस 3। तो कोई नेगेटिव से नेगेटिव दे रखा है तो मोड हमेशा क्या कर देता है? पॉजिटिव। -2 का मोड 2 और 2 का -4 का 4, ये 2 से 4 हो जाएगा पूरा वैल्यू। इसमें 3 जोड़ो तो साइन एक्स माइनस 3, इसमें 3 जोड़ लेते हैं, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 से लेकर 7। तो यही रेंज हो गया 5 से लेकर 7। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। और देखते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू बताना है फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, एक्स की ऐसी वैल्यू बताना है जिसके लिए एफ एक्स बराबर दे रखा है अंडर रूट में साइन एक्स माइनस कोस एक्स। साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज डिफाइंड, ये वैल्यू डिफाइंड हो जानी चाहिए, है ना। और एक्स बिलोंग टू दिया है 0 से लेकर 2 पाई। अगर एक्स में 0 और 2 पाई के बीच का यूज करूँ तो ये डिफाइंड हो जाना चाहिए। अच्छा, इसको डिफाइंड करना है तो अंडर रूट में नेगेटिव मत आने देना, बस, और कुछ थोड़ी डिफाइंड करने के लिए। अंडर रूट में अगर नेगेटिव नहीं आया तो डिफाइंड है। तो बताओ, अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो साइन एक्स का वैल्यू किससे ज़्यादा रहना चाहिए? कोस एक्स से ज़्यादा रहना चाहिए। अब दो ग्राफ बना लो, एक ग्राफ बना लो y इक्वल टू साइन एक्स का और दूसरा ग्राफ बना लो y इक्वल टू कोस एक्स का। और हमें किसका ग्राफ ज़्यादा चाहिए? तो हमें ग्राफ जो चाहिए वो साइन का ज़्यादा चाहिए। तो ठीक है, एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ दोनों। चलो, तो पहला मैं 0 से 2 पाई में साइन का बना देता हूँ। 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 और लास्ट कितना हो जाएगा? 2 पाई। चलो, तो साइन 0 से लेकर पाई तक ऐसे ऊपर जाता है और पाई से लेकर 2 पाई तक ऐसे नीचे जाता है, साइन का ग्राफ है। अगर मैं ऐसे किसका ग्राफ बना लूँ तो ऐसे ही मैं ग्राफ बना लेता हूँ कोस का। तो कोस का ग्राफ क्या होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है 3 पाई/2, उसके बाद ऊपर चला जाता है। अच्छा, ये दोनों बराबर कब होते हैं? तो साइन और कोस की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में बराबर होती है कितनी? पाई/4 45 डिग्री पे। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों इक्वल होते हैं तो पाई में पाई/4 जोड़ो 5 पाई/4 हो जाएगा, तो ये भी इक्वल हो गए। अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन के हिसाब से साइन बड़ा चाहिए कि कोस, तो जिसका भी ग्राफ ऊपर होता है वो बड़ा होता है। तो साइन का ग्राफ हमें ऊपर चाहिए, तो देखो कितने हिस्से में साइन का ग्राफ ऊपर है। ये साइन का ग्राफ ऊपर दिख रहा है, तो कितने हिस्से में साइन का ग्राफ ऊपर दिख रहा है? तो अगर हम देखें तो एक्स का वैल्यू अगर मैं पाई/4 से लेकर 5 पाई/4 तक यूज़ करूँ तो पाई/4 से लेकर 5 पाई/4 तक मुझे साइन का ग्राफ ऊपर दिख रहा है। और क्योंकि साइन का जो ग्राफ है मैंने रेड कलर से बनाया है तो वो ग्राफ मुझे ऊपर दिख रहा है और ये जो ग्रीन कलर है वो मुझे नीचे दिख रहा है, यानी कोस का ग्राफ नीचे दिख रहा है। तो मतलब अगर आप एक्स का वैल्यू -पाई/4 से लेकर 5 पाई/4 यूज़ करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? तो आपको आंसर मिल जाएगा कि साइन क्या हो जाएगा? बड़ा दिखेगा कोस से। ठीक है, देखो, और साइन -420 डिग्री, कोस 390 डिग्री, कोस -660 डिग्री और साइन 330 डिग्री। इसको सोल्व करके दिखाना है कितना आएगा। ठीक है, अच्छा पहले बताओ साइन के अंदर माइनस आया, बाहर कर लो। अच्छा, 420 जो होता है 420 कौन से पाई के आसपास होता है? तो 2 पाई के आसपास होता है। 360 में 60 डिग्री जोड़ के आ जाएगा। अच्छा, 390 भी 2 पाई के आसपास होता है। 360 में 30 डिग्री जोड़ के आ जाएगा। कोस के अंदर माइनस का तो कोई रोल ही नहीं होता, वो तो छोड़ ही दो। 4 पाई मतलब क्या? तो है 720 में 60 डिग्री कम करके आ जाएगा। साइन के अंदर 330 है ना, 330 है। 330 भी 2 पाई के आसपास होता है। 2 पाई मतलब 360, 30 डिग्री कम करके आ जाएगा। अब ये देखते हैं, पाई वाई का कोई रोल नहीं होता, पहले भी बता चुका हूँ कितनी बार, हटा दिया करो, इसको घुमाने का काम आता है। 2 पाई में कुछ जोड़ोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, साइन पॉजिटिव रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 2 पाई में कुछ जोड़ोगे तो कोस भी पॉजिटिव रहेगा। 4 पाई में कुछ कम करोगे तो कोस में, अगर 4 पाई में कुछ कम करोगे तो फोर्थ में पहुंचोगे, फोर्थ में कोस भी पॉजिटिव रहता है। और 2 पाई में कुछ कम करोगे तो फोर्थ में पहुंचोगे। साइन क्या होता है फोर्थ में? नेगेटिव होता है, साइन 30 डिग्री। तो +30 की -30, यहाँ पे आएगा -30। साइन 30 डिग्री 60 होता है √3/2, कोस 30 हो गया √3/2, कोस 60 हो गया 1/2, साइन 60 30 डिग्री -1/2 हो गया ये। तो माइनस माइनस प्लस 3/4 -1/4, तो कितना है? -4/4, -4/4 कितना हो गया? -1। तो ईजिली हम इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे जा रहा है। tan 44 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 46 डिग्री, ऐसे चलता जा रहा है। tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री, है ना। इसकी वैल्यू बतानी है आपको। चलो तो देखते हैं। tan 1 डिग्री तो ठीक ही है, उसमें तो क्या ही दिक्कत है। tan 2 डिग्री उसमें भी दिक्कत नहीं है। यहाँ तक tan 44 डिग्री तक सेम लिख दो, tan 45 डिग्री भी सेम लिख दो। अच्छा बताओ 46 को क्या लिख सकते हैं? 46 होता है 90 - 44 और tan 90 - थीटा कोट थीटा, तो कोट 44 डिग्री हो गया। अच्छा 88 डिग्री मतलब क्या हुआ? तो 90 - 2 डिग्री, तो 99 में से 2 डिग्री कम कर लो, 90 में से 2,
तो टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो कोट 2 डिग्री। 89 का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री में से एक कम कर लेते हैं, तो कोट 90 टेन 90 माइनस कम क्या होता है, कोट होता है। अच्छा, टेन और कोट तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई करोगे तो जी 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये तो सारे 1 ही मिल रहे हैं। टेन 45 डिग्री भी 1 ही होता है, तो कितनी भी बार 1 का मल्टीप्लाई करो लास्ट में आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। लिखो साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, है ना, ऐसे चलता जा रहा है। साइन स्क्वायर 5 बढ़ाते जाओ 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर 50 डिग्री, ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है। साइन स्क्वायर 85 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये देखते हैं पहला, इसको देखते हैं। तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री तो ठीक है, साइन स्क्वायर 10 डिग्री भी ठीक लिख लिया, साइन स्क्वायर 40 डिग्री भी ठीक लिखा हुआ है 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री उसको भी लिखा रहने दो। अब इसको चेंज करो, 50 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो 50 डिग्री होता है 90 माइनस 40, तो साइन 90 माइनस थीटा तो कोस हो जाएगा, तो कोस 40 डिग्री हो गया। अच्छा बताओ 85 का मतलब क्या हुआ, 90 माइनस 5, तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा तो कोस 5, और साइन 90 डिग्री 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1। अच्छा ये बताओ साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये तो दोनों मिलके 1, ऐसे साइन स्क्वायर 10 कोस स्क्वायर 10, ये भी 1 हो जाएंगे। साइन स्क्वायर 40 कोस स्क्वायर 40 डिग्री, ये भी 1 होंगे। तो 5 वाला 10 वाला 15 20 25 30 35 40 डिग्री तक 1 है। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करा तो 1/2, एक 1 हो गया। टोटल 1 गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, तो 9 1/2 है, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए। एक लास्ट और देख लेते हैं। कोस स्क्वायर π/16 प्लस कोस स्क्वायर 3π/16 प्लस कोस स्क्वायर 5π/16 प्लस कोस स्क्वायर 7π/16, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ओके, कोस स्क्वायर π/16 तो वैसे छोटा सा नंबर था, मत करो उसको कुछ भी। कोस स्क्वायर 3π/16 वो भी छोटा सा नंबर, उसके साथ भी मत कुछ करो। 5π/16 को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अच्छा 5π/16 जो है एक्चुअल में 8π से कितना कम है, 3π कम है, ठीक है। अच्छा 7π, तो 7π भी जो है ना वो भी 8π से कितना कम है, 1 कम है, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं इसको कितना मिलेगा, कोस स्क्वायर π/16, ये मिलेगा कोस स्क्वायर 3π/16। अब ये एक काम करो 16 से अलग अलग डिवाइड करो, तो 8 को डिवाइड करें तो π/2 और इसको डिवाइड करें तो 3π/16, ऐसे इसको डिवाइड करें तो 8 को, तो ये होगा π/2 और ये मिलेगा π/16, ठीक है। तो ये हो गया कोस स्क्वायर π/16, ये हो गया कोस स्क्वायर 3π/16। अच्छा बताओ कोस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये तो साइन स्क्वायर 3π/16 हो गया। कोस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर π/16 हो गया। अब नॉर्मली आपको पता है कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को जोड़ते हैं तो 1 आता है, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर को सेम एंगल हो तो 1 आता है, तो एक बार 1 और एक बार 1, तो कितनी बार 1 आ गया, 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया ना, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ना। चलो, थैंक यू।